शांति। चलते हैं उस आंतरिक यात्रा पर अपनी सत्य पहचान ढूंढने। देखिए, क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं ये नाम हूँ? क्या मेरी पहचान मेरा पद है, या मेरे संबंध, मेरे रोल्स, यही मैं हूँ? हर तरफ इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं किसका हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? देखिए, शरीर को बाहर से इनकी हर एक अंग को आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, काने सुन रहे हैं। इस त्वचा को, इसका रंग कैसा है, कैसा है इस शरीर का हर अंग। देखिए इसके अंदर हर एक छोटे छोटे ऑर्गन्स को इनमें हड्डी और मांस चारों तरफ, खून और हवा की आने जाने के ग्रंथों को कभी बीमार, कभी तंदुरुस्त, हर समय कुछ न कुछ इसे चलाने के लिए देना पड़ता। क्या ये शरीर में हूँ? क्या इस शरीर के कोई भी अंग को देख, इसके रूप को देख, इसका कोई अभिमान कि यही मैं हूँ? देखिए, अब चारों तरफ जो संबंध है, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का दामाद, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा, किसी के दादा, चाचा, ढेर सारे जो रिश्ते, क्या ये रिश्ते मेरे
और मैं इनकी हूँ? क्या मैं इन्हें दे रही हूँ जिस जो उन्हें मुझसे मिलता? क्या वो मुझसे खुश है? क्या मुझे भी उनसे जो चाहिए वो मिल जाता है? क्या मुझे उनसे मांगने की वो मुझे पूरी तरह समझ पा रहे हैं? क्या मैं इन रिश्तों में सुखी हूँ? क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो मैं हूँ? देखे अपने पद, या तो मैं कोई बिजनेसमैन, कोई एम्प्लॉय, कोई बहुत बड़ा पोजीशन पर, या घर का कोई बड़ा सदस्य। क्या इसका नशा है कि मैं ये हूँ? क्या इस पर और जो साथ साथ इन सारे घर, प्रॉपर्टीज, धन, इसका जो भी सारा मेरे साथ है, क्या मैं ये हूँ? क्या ये हर पल एक जैसा ही रहता है? इन पद को निभाते क्या मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहती थी? क्या मेरी लाइफ में हर पल खुशी और संतुष्टता है कि जो मुझे मिला है वो सब अच्छा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ? क्या मुझे इनके चले जाने का कोई डर तो नहीं है? कोई रिश्तों का, कोई धन का, कोई घर का, कोई भी तरह का उतार चढ़ाव का डर तो नहीं है? क्या मैं ये सब हूँ? क्या यही मेरी पहचान रहेगी? क्या मैं इन सब प्रश्नों से अपने आप को संतुष्ट देख पा रही हूँ? इन सब चीज़ों का नशा, कोई धन से खरीदी गाड़ियाँ, कोई जेवर आदि कपड़े, घर में सजा सामान, या लोगों को खुश करना, बाहर से खुशी को ढूंढकर हर तरफ अपने कर्मों में जुटे रहना ही, क्या यही मैं हूँ? पूछे अपने आप से। ऐसा लगता सब कुछ होते हुए भी कितना खालीपन है, कितना डर, चिंता, कितना दुख भी है। इन सब के साथ अपना समय दे देकर मुझे क्या मिला? इन्हीं में रमण करना, क्या मेरा जीवन यही रहेगा? हर दिन जैसे जैसे मैं बिता रहा हूँ, क्या ये वही दिन, क्या ये वही जीवन मेरी रहेगी, या मैं कुछ और चाहता हूँ? क्या मेरी खोज अभी भी जारी है? क्या मैं कौन हूँ?
मेरे परम पिता शिव बाबा ने जब मुझे चुना और जो पहला ज्ञान मुझे मिला, मैं कौन हूँ, तो जितनी भी चीजों को मैंने अपना समझा, वो सारा ही धीरे धीरे उतरता गया। ना मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 तत्वों का नश्वर शरीर है। ना मैं ये संबंधों में हूँ, क्योंकि ये तो मेरे रोल्स हैं जो आगे पीछे छूटते जुटते रहेंगे। ना मैं ये पद हूँ, क्योंकि हर पल इस पद में मैं थी भी नहीं। ना ये धन दौलत हर पल मुझे सुख देता, ना मुझसे कायम रहता। ये तो मुझे डर, चिंता, भय, ये सब का कारण बनाता। तब मेरे बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकीली आत्मा, और मैं आत्मा अपने स्वधर्म में पवित्र आत्मा हूँ। शांति जो मैं बाहर ढूंढ रही थी, वो वहां नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम जो मैं हर रिश्तों में खोज रही थी, जिसके लिए उनके लिए अनेक कर्म कर रही थी, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो मुझ आत्मा से निकलती ही वो धारा है जो मुझे अपने अस्तित्व से जोड़ती है। बाहर से कुछ नहीं है, ये सारा सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, यही सब मुझ आत्मा के स्वधर्म है। इसे जानने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जिस होड़ में मैं लगी हूँ, इन सब को प्राप्त करने के लिए, ये तो मेरा ही स्वरूप है। मुझे इससे कहीं और नहीं, अपने भीतर देखना है। इसकी महसूसता से ही मैं भरपूर होती जा रही हूँ। इतनी अद्भुत शांति, ये अनकंडीशनल लव, ये आनंद की अनुभूति मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। कोई भी कार्य करने मुझ में बहती ये उमंगित सुख के एहसास से
मैं कर्म से न्यारी होती जा रही हूँ। कर्म के फल, कर्म से बनता प्रारब्ध, इन सब से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा जिस खुशी के पीछे थी, वो खुशी का स्वरूप तो मुझ में है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। अब इन सारे सतोगुणी स्वधर्म में टिककर मैं आत्मा अपने को संपूर्ण महसूस कर रही हूँ। मेरे पुराने संस्कार जो मुझे इस कर्मवश भय, चिंता, क्रोध के वश कर देती थी, अब मैं इन सब से मुक्त एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक प्राप्ति में खोई हुई हूँ। भरपूर महसूस हो रहा है। अच्छा, अपने इस सत्य स्वरूप को जान, मैं आत्मा हर तरफ से अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकाने का निरंतर अभ्यास करती रहूंगी। ओम